है दोस्तों, आज उर्दू व्याकरण का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए जिसका नाम फेल है। जो बच्चे मैट्रिक इंटर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको 25 में एग्ज़ाम देना है, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी। मैं आपको बहुत ही आसान सा लैंग्वेज में इस चैप्टर को मैंने समझाने की कोशिश की, इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात ज़रूर करें कि चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए मैं वीडियो को शुरू करेंगे। फेल आखिर क्या कहते हैं, किसको है, फेल का मीनिंग क्या है, फेल में कौन कौन से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके आंसर कैसे देंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि इसको फेल को जो हिंदी में क्या कहते हैं, फेल को हिंदी में काल कहते हैं। ठीक है, इसको काल कहते हैं और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंस। ध्यान से देखिएगा, क्या कहते हैं, अब समझ में आ गई होगी कि हाँ फेल कहते किसको, क्योंकि बहुत बच्चे जो होते हैं ना, वो ये नहीं समझ पाते कि फेल कहते किसको है, लेकिन ये तो ज़रूर समझ आते हैं कि टेंस क्या होता है। ठीक है, तो टेंस के बारे में आप समझ गए कि टेंस कहते किसको है। तो टेंस ही को उर्दू में क्या कहा जाता है, फेल कहा जाता है। ठीक है, और एक तरह से और इसको उर्दू में बोला जाता है ज़माना। इस दोनों में कन्फ्यूज़न है, कहीं अगर पूछ देगा ज़माना या कहीं पूछ देगा आपको फेल, तो इस चीज़ में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, और अब एक सिंपल सी बात करें कि काल का जो अर्थ क्या होता है, तो काल का अर्थ जो होता है ना, वो समय होता है। ठीक है, ये काल का मीनिंग क्या होता है, समय होता है। तो यहाँ पर किसी चीज़ के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये काल है तो इसका मतलब हमें समय हो जाएगा। अब ठीक है, अब फिर से स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ेंगे कि फेल के कितने किस्म होते हैं। तो आपको शायद आप टेंस पढ़े होगा तो याद होगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो तीन प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसी प्रकार से उर्दू फेल भी तीन प्रकार का होता है। उनके तीन किस्म होते हैं। एक जो किस्म होती है उसे फेल माजी कहते हैं, दूसरी जो किस्म होती है उसे फेल हाल कहते हैं, और तीसरी जो किस्म होती है उसे फेल मुस्तकबिल कहते हैं। ठीक है, अब तीनों को हम आपको तीनों को हिंदी में समझाते हैं। चलिए, जो फेल माजी है इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। अब समझ में आ रही होगी कि हाँ ये फेल माजी है। ये फेल माजी को हम लोग क्या कहते हैं, वो हिंदी में भूतकाल कहते हैं। और इसी को अगर मान के चले, अगर आपको इंग्लिश में बताया जाए तो पास्ट टेंस बोला जाता है। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं हो जाइएगा। तो ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, भूतकाल, इंग्लिश में पास्ट टेंस, और उर्दू में इसको क्या कहते हैं, फेल माजी। तो आपको तीनों समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे जो है फेल हाल, इसको हिंदी में वर्तमान काल हो जाता है, वर्तमान काल। ठीक है, इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस। ठीक है, पी लिख दिए, आप लोग समझ जाइएगा, सॉरी प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस। इसी तरह से आपका जो सामने है क्या है, ये फेल मुस्तकबिल। फेल मुस्तकबिल को भविष्य काल बोला जाता है, भविष्य काल। इसको फ्यूचर टेंस बोला जाता है। जगह नहीं इसलिए हम सिर्फ सिंपल ही लिख देते हैं। क्या हो जाता है, भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। तो ये आपको यहाँ तक ले मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि हाँ फेल माजी किसे कहते हैं, फेल हाल किसे कहते हैं और फेल मुस्तकबिल किसे कहते हैं। चलिए अब समझते हैं कि फेल माजी को पहचाने, इनकी परिभाषा क्या होगा। ठीक है, फेल माजी का जो परिभाषा होगा वो किस तरह से, इसकी परिभाषा क्या होगा, कैसे होगा, आगे हम समझते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फेल माजी किसे कहते हो, तो पहले आप लोग ये समझ रहे हैं कि फेल माजी यानी भूतकाल है। तो भूतकाल किसे कहते हैं, भूतकाल किसे कहते हैं, आप लोग थोड़ा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। भूतकाल का मतलब जो हो गया, वो भूतकाल, थोड़ा जूम कर देते हैं, भूतकाल। चलिए, जो भूतकाल है इसको जिस फेल माजी वो फेल है जिससे गुजरा हुआ ज़माना समझा जाए, यानी आपको लिख रहे हैं गुजरा हुआ ज़माना समझा जाए। ज़माना समझ रहे हैं, ज़माना क्या करा जाए, समझा जाए, उसे क्या कहेंगे, फेल मुस्तकबिल। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, फेल मुस्तकबिल। फेल मुस्तकबिल नहीं, फेल माजी, जिससे गुजरा हुआ ज़माना समझा जाए उसे क्या कहेंगे, फेल माजी। ठीक, ये तो डिफिनेशन है कि फेल माजी है, लेकिन आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से, एक सिंपल तरीका आपको बताएंगे कि फेल माजी की पहचान कैसे करें। सिंपल है, मैं बात पहचान कैसे करें। ठीक है, हम कैसे, एक क्वेश्चन बहुत सारे मेरे सामने अगर क्वेश्चन आ जाए कि मैंने खाया, मैंने खा लिया था, मैंने पहन लिया था, मैंने सो लिया था, मैं आया था, मैं इस तरह की अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर
अगर कन्फ्यूज़न, अगर डेफिनेशन अगर भूल जाए तो पहचान कैसे करें। तो ये सिंपल है कि अगर आप परिभाषा भी भूल जाते हैं तो आपको परिभाषा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये सिंपल से तरीका है कि जिस उर्दू अल्फाज के आखिर में, ठीक है, आखिर में यानी अंत में क्या हो, आखिर में था हो, थी हो या फिर थे, ये अगर तीनों लगा हो तो आप इसको क्या बोलेंगे, फेल माजी, ठीक है, फेल माजी, ठीक है। आपके सामने इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए कि जिस उर्दू अल्फाज के आखिर में था हो, ती हो, ते हो, उसे कहेंगे फेल माजी। मान एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि वह खा लिया था, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाए कि वह खा लिया था, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, अंत का देखना है कि वो ये इसमें था लगा हुआ है, तो था लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, फेल माजी, ठीक है। ये आपको समझ में आता है। जिस उर्दू की कोई भी अल्फाज हो, कोई सी बड़ा सा शब्द हो, जैसे मैंने सोया था, उसके अंत में अगर था हो या फिर थी हो या फिर थे हो लगा हो तो क्या उसको कहेंगे, फेल माजी। चलिए आगे फेल हाल का भी समझे। फेल हाल किसे कहते हैं, इसका भी फंडा वही है, फेल हाल जिससे मौजूदा दौर समझा जाए, मौजूदा दौर समझा जाए, ठीक है। जिसे मौजूदा दौर समझा जाए। अब इसकी भी पहचान कैसे करें, सिंपल तरीका है पहचान करने का, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ। तो फेल माजी की पहचान को हम लोग कैसे, फेल माजी की पहचान हम लोग कैसे करेंगे। तो फेल माजी की पहचान को हम लोग देख लिए। और फेल हाल की जो पहचान करेंगे, मैंने इसका परिभाषा क्या बताया कि जिससे मौजूदा दौर समझा जाए उसे क्या कहेंगे, फेल हाल, ठीक है। अब जैसे अब इसके पहचान के लिए क्या करेंगे, परिभाषा तो शायद हो, अगर परिभाषा याद ना हो तो फिर सिंपली मैं इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर फेल माजी की पहचान को हम लोग देख लेते हैं कि जिस उर्दू अल्फाज के आखिर में, शब्द का क्या है, आखिर मतलब अंत में क्या है, आखिर में क्या हो रहा है, ठीक है, रही है या फिर रहे हो इत्यादि लगा हो तो उसे क्या कहेंगे, फेल फेल हाल, ठीक है। फेल हाल किसे कहेंगे, फेल हाल यानी जिस उर्दू अल्फाज के आखिर में रहा है, हिंदी में भी आपको हम लिख के बता देते हैं, रही है, ठीक है, फिर रहे हो इत्यादि अगर लगा हो तो उसे क्या कहेंगे, फेल हाल, ठीक है। तो इसकी भी पहचान हम करेंगे, यानी था हो तो फेल माजी, और रहा है, रही है, रहे हो तो उसे क्या कहेंगे, फेल हाल कहेंगे, ठीक है। आगे जो मेरे सामने एक सिंपल एक छोटा टॉपिक एक और बच के इसका किस्म का, ये क्या है, फेल मुस्तकबिल यानी भविष्य काल, जो आने वाले ज़माना का इल्म हो, यानी आने वाला ज़माना समझा जाए क्या हो, आने वाला ज़माना का इल्म हो या फिर समझा जाए, ठीक है, इल्म हो या फिर समझा जाए, हिंदी में से बोल जाते हैं भविष्य काल को। जैसे आने वाले समय का, अगर आने वाले समय के बारे में अगर कहा जाए, जो अभी नहीं, आने वाले समय के बारे में जिसके बारे में कहा जाए वो क्या हो जाएगा, फिर मुस्तकबिल यानी भविष्य काल, फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो इसकी भी पहचान आखिर मान के चलिए कि मुझे बहुत सारे लोग होते हैं कि उनकी डिफिनेशन परिभाषित नहीं होती, तो उनको सिंपली किस तरीके से वो याद कर सकते हैं, उनकी याद करने की बहुत ही आसान तरीका क्या होगा, तो हम इसी आसान तरीके को आपको समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसकी आसान तरीका यानी जिस उर्दू अल्फाज की, फिर मैं वही बात आखिर में, हर कहाँ देखना है, आखिर में देखना है क्या है, होगा, होगी, होंगे, ठीक है। इसको हिंदी में भी मैं आपको लिख के बता दें कि जिस उर्दू अल्फाज के आखिर में क्या होगा, होगा, फिर कमा होगी और कमा होंगे, अगर लगा हो, ठीक है, क्या है, लगा हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे फिर मुस्तकबिल कहेंगे। तो आपको ये भी टॉपिक समझ में आएगा कि फिर मुस्तकबिल किसे कहते हैं, फिर मुस्तकबिल कहते हैं जिसके उर्दू अल्फाज के आखिर में, जिस उर्दू अल्फाज के आखिर में होगा, होगी, होंगे लगा हो उसे क्या कहेंगे, फिर
मुस्तकबिल। तो आपको तीनों टॉपिक मैंने बताया। पहला जो बताया मैंने फेल बताया, फेल को ज़माना भी कहते हैं, ठीक है। और इसके 3 किस्म होते हैं। पहला जो किस्म है वो क्या है, फेल, फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल। और ये तीनों का डिफिनेशन भी मैंने बताया। फेल माजी का मतलब जो गुजरा हुआ ज़माना समझा जाए, यानी जिस अल्फाज के आखिर में था, थे, थी लगा हो, उसे फेल माजी कहते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने बताया फेल हाल, जिसे मौजूदा दौर समझा जाए, जिस उर्दू अल्फाज के आखिर में रहा है, रही है, रहे हो, लगा हो, उसे कहते हैं फेल हाल। तीसरा फेल मुस्तकबिल, ठीक है। फेल मुस्तकबिल यानी आने वाला ज़माना का इल्म हो, ठीक है, जिस उर्दू अल्फाज के आखिर में होगा, होगी, होंगे, लगा हो, उसे कहते हैं फेल मुस्तकबिल। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे, समझ में आए, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बाकी की जानकारी मैंने इसके आगे की जो जानकारी है हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। यहाँ तक आपकी यहाँ जरूर एक बात आपको बता देते हैं कि जो फेल माजी है, फेल माजी को हम इसमें पढ़ना है। फेल माजी के 6 किस्म को इसी में हमको पढ़ना है, ठीक है। ये मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम लेकर आएंगे और बताएंगे कि इसके 6 किस्म कौन कौन से हैं और उसकी जो उसको कैसे समझे, उससे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, हमें आपको इस चीज़ को बताएंगे। कभी इस चीज़ की परिभाषा नहीं पूछता है, सिर्फ इसमें से जैसे पूछ देगा कि मैं खा रहा हूँ, ये कौन फेल है।